हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। तो बच्चों, आज के सेशन में हम लोग सीयूटी एस्पिरेंट्स के बीच बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी जिसका नाम है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, जो कि स्थित है आपका सागर में, मध्य प्रदेश में। जी हाँ, भारत का दिल, हार्ट ऑफ इंडिया कहे जाने वाले जो प्रदेश है जिसका नाम है मध्य प्रदेश, और वहां की बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। इसी विश्वविद्यालय में कौन कौन से कोर्सेज संचालित होते हैं, कौन कौन से कोर्सेज हैं, इन कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए सीयूटी में आपको कौन सा टेस्ट पेपर ऑप्ट करना होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ का नया एडमिशन प्रोसेस क्या रह सकता है 2025 के लिए, उसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पे कौन सी कोर्सेज में कितने सीट्स हैं इसके बारे में आपको बताएंगे, और कितनी फी लगती है यहाँ पर पढ़ाई करने का। इन सारी बातों के बारे में यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। अगर आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हो तो आप इस विश्वविद्यालय के बारे में आपने कम से कम सुना होगा या फिर जानते भी होंगे। साथ ही साथ इसके आसपास के जो भी स्टेट्स हैं, जैसे यूपी हो गया, ठीक है, छत्तीसगढ़ हो गया, तो आसपास के जितने भी स्टेट्स हैं वहां के भी जो छात्र हैं जो सीयूटी का एग्जाम देने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके लिए नजदीक पड़ सकता है। तो मान लो जैसे बीएचयू आप टारगेट कर रहे हो, तो बीएचयू में मान लो कि किसी वजह से एडमिशन नहीं हो पाया, मान लो जेएनयू में नहीं हो पाया, तो फिर आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है एमपी में जो डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। ठीक है, बहुत बढ़िया रेटिंग है इसका, ठीक है, A+ ग्रेड इसको मिला हुआ है नाक के तहत, तो बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है। साथ ही साथ मैं बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके रख लीजिए। इससे पहले भी छत्तीसगढ़ में जो हमारा एक यूनिवर्सिटी था उसके बारे में हमने यहाँ पर चर्चा किया था, घासीदास यूनिवर्सिटी के बारे में, तो आप उसको भी जाकर के जरूर से देखेगा, उसके बारे में भी हमने पूरा डिटेल में आपको बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या करके सारी चीजें यहाँ पर समझते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमारे बैचेज में जुड़ करके तैयारी करना चाहते हो तो टारगेट बैच लॉन्च हो चुका है। जो भी कोर्सेज है यूजी में, सारे कोर्सेज की तैयारी हो रही है, तो आप हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हो। कोई समस्या है तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, यहाँ से कोर्सेज के बारे में जानकारी ले सकते हो, डेमो वीडियो देख सकते हो, या फिर सीधा आप सीयूटी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, और वहां से कोर्सेस आप ले सकते हो। ये सिर्फ आपको 1999 में अभी जो है मिल जाएगा टारगेट बैच। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ले चलते हैं आपको डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये आ जाते हैं, यहाँ पर देखिए, सॉरी ये नहीं है, ठीक है, यहाँ पे है, ठीक है, ये है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश, ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आओगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये अभी जो है यहाँ पर देखो, ठीक है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं। जैसे अगर आप देखना चाहो कि यहाँ पर कौन कौन से हमको सुविधाएं, कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं, तो सुविधाएं देख सकते हो कि बच्चों के लिए जो है उनके, मान लो कि अभी आपके पेरेंट्स यहाँ पे आते हैं तो गेस्ट हाउस मिल जाएगा, मेंटल हेल्थ काउंसलिंग के लिए, ठीक है, और फिर देखें हम यहाँ पर पोस्ट ऑफिस मिल जाएगा आपको। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। और भी देखोगे तो इसमें अगर और भी सर्च करो यहाँ पर तो काफी चीजें, जैसे सेंट्रल लाइब्रेरी आपको मिल जाएगा, ठीक है, प्लेसमेंट सेल है, ठीक है, हॉस्टल के बारे में यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी है आपको, ठीक है, और यहाँ पर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, जो कि एबीसी आईडी की जो हम बात करें, अभी बहुत चर्चा चल रहा है अपार आईडी के बारे में, तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे कैसे आपको बनाना होता है। ठीक है, बहुत आसान प्रोसेस होता है, तुरंत आप बना लोगे। तो ऐसे कई सारे यहाँ पर फैसिलिटी भी आपको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन फैसिलिटी के बारे में जान करके अभी आप करोगे क्या? ठीक है, अभी तो हमको एग्जाम पर फोकस करना है। ठीक है, अभी तो हमको सीयूटी का एग्जाम देना है, और सीयूटी का एग्जाम देने के लिए आपको कहीं ना कहीं ये पता होना चाहिए कि हमको कौन से कोर्स में एडमिशन लेना है। तो आपका, अगर आपको पता चल गया कि मुझे बीएलएलबी में एडमिशन लेना है, तो बीएलएलबी का कोर्स अगर यहाँ पे चलता है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में, तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, और बीएलएलबी का कोर्स यहाँ पर आप कर सकते हो। तो मुझे ये जानना है अभी, क्योंकि अभी आप फॉर्म भी नहीं भरे हो, अभी आपका मेन पर्पज है तैयारी करना, तो तैयारी उसी चीज का करोगे जिस कोर्स में आपको एडमिशन लेना है। तो बीएलएलबी का कोर्स डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में चलता है। अब बीएलएलबी में अगर यहाँ पे एडमिशन लेना है तो उसके लिए कौन कौन सा टेस्ट पेपर ऑप्ट करना है, ये जानना हमारे लिए अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी चीज पे हम जो है, जो भी सेशंस आ रहे हैं अभी उसी चीज पे फोकस कर रहे हैं। अभी हॉस्टल कौन कौन सा है, हॉस्टल का क्या क्या नाम है, कितने एफिलिएटेड कॉलेज है इसके, ठीक है, वो अभी आप जान करके अभी उससे कोई आपको फायदा नहीं होगा। उसके बारे में हम आगे बताएंगे जब आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा, उसके बाद सारे डिटेल्स में हम बताएंगे। ठीक है, हर यूनिवर्सिटी का। लेकिन अभी के लिए जो जरूरी बातें हैं वो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो, पिछले साल इनका रजिस्ट्रेशन जो ओपन हुआ था, आपको पता ही है कि ये सीयूटी में शामिल है। ठीक है, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय तो सीयूटी में शामिल है, तो यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए आपको सीयूटी का एग्जाम देना पड़ता है। तो सीयूटी के लिए आपको रजिस्ट्रेशन
करवाना होगा, यानी कि सीयूटी का फॉर्म भरना होगा। तो फॉर्म देखो यहाँ पर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 27 फरवरी से लेकर के 26 मार्च, यानी पिछली बार जो आया था, ठीक है, 2024 में, वो 27 फरवरी को आपका एप्लीकेशन फॉर्म आया था। तो 27 फरवरी को इस बार भी आशा लगाई जा रही है, जैसे कि अभी जो है इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल, न्यूज आर्टिकल आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ पे यूजीसी चेयरमैन ने बताया है कि यहाँ पर मई में हम कहीं ना कहीं एग्जाम लेने जा रहे हैं। तो इस बार भी पूरा उम्मीद है, पिछले बार भी मई में एग्जाम हुआ था, इस बार भी मई में होने वाला है। तो यहाँ पर फरवरी के महीने में आपका, यानी नेक्स्ट मंथ में आपका यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म आने के बाद का एडमिशन प्रोसेस हम यहाँ पर आपको बता देते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन फॉर्म जैसे आएगा तो आप यहाँ पर क्या किया आपने, एप्लीकेशन फॉर्म जो कि यहाँ पर फरवरी के महीने में हम मानते हैं कि आ रहा है, फरवरी में आपने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया, फरवरी से मार्च पूरा टाइम मिलेगा 1 महीने का, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आपका जो है सीयूटी का एग्जाम होगा, सीयूटी का एग्जाम होगा। अब सीयूटी का एग्जाम आप दे दोगे और बहुत अच्छा मान लो स्कोर कर लिए, ठीक है, तो स्कोर जो भी आए, ठीक है, तो आपको यहाँ पर एनटीए आपको एक स्कोर कार्ड आपको दे देगा कि भाई आपने जो है इतने, मान लो कि 500 में से आपने 480 नंबर लेके आए, तो तुम्हारा 480 नंबर का स्कोर कार्ड आपको दे दिया गया। अब होगा क्या कि अब आपको अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए क्या करना होगा, इसी स्कोर कार्ड की मदद से आपको यहाँ पर अलग अलग जो है काउंसलिंग करवाना होगा, ठीक है। काउंसलिंग अब हमने देखा कि समर्थ वेबसाइट होता है, ठीक है, यूजी के लिए, बाद में आपको पता चल जाएगा जब काउंसलिंग होने लगेगी तो उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो समर्थ वेबसाइट पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन देन पूरा काउंसलिंग आपको करवाना होता है, अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग, ठीक है। तो जैसे बीएचयू के लिए आपको अलग करवाना होगा, ठीक है, जेएनयू के लिए अलग करवाना होगा, ठीक है। वेबसाइट मान लो कि जो कॉमन वेबसाइट है वो समर्थ वेबसाइट है, तो एक ही वेबसाइट पर कई सारी यूनिवर्सिटीज का काउंसलिंग होता है, लेकिन अलग अलग करना होता है, ठीक है, अलग अलग आपको फी भी पे करना होगा। तो जैसे बीएचयू के लिए अलग फी पे करोगे, ठीक है, तो डॉक्टर हरि सिंह गौर के लिए अलग फी पे करोगे, ठीक है। तो ऐसे होता है। अब डीयू का जो है अपना अलग अलग जो है काउंसलिंग पोर्टल है, CSAS पोर्टल, ठीक है, तो इनका अलग है। बाद बाकी अलग अलग यूनिवर्सिटी का आपको अलग अलग काउंसलिंग करवाना पड़ेगा। तो काउंसलिंग में वही होता है, अपना सारा डिटेल भरना और अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना, कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है, अपना क्लास 10th 12th वो सब सर्टिफिकेट, यहाँ पर टीसी वो सब सबमिट करना पड़ता है, ठीक है। अब मान लो कि बीएचयू में आपने काउंसलिंग करवा लिया, बीएचयू का काउंसलिंग आपने समर्थ वेबसाइट से करवा लिया, तो वहां से फिर क्या होगा कि बीएचयू अपना बताएगी कि भाई आपका यहाँ पर ये जो है आप कट ऑफ के अंदर आ गए हो, कट ऑफ जारी करती रहती है, तो उसके अंदर आ जाओगे तो आपको यहाँ पर सीट एलोकेशन हो जाएगा। सीट एलोकेशन जैसे होता है इसी वेबसाइट पे हो जाएगा, ठीक है, जहां से आप काउंसलिंग करवाओगे, लॉगिन करके देखते रहोगे बीच बीच में। तो अगर आपको सीट एलोकेट होता है तो लगभग 48 घंटे का टाइम दिया जाता है, उसके बीच आपको फी पेमेंट करना होता है। फी को पहले मतलब जो भी सीट अलॉट होगा, मान लो बीए ऑनर्स ज्योग्राफी में आपको सीट अलॉट हो गया तो एक्सेप्ट बटन दबाओगे, एक्सेप्ट बटन दबाने के बाद यहाँ पर आपको फी पेमेंट करना होता है। फी पेमेंट जैसे ही करोगे तो प्रोविजनली आपको मान लिया जाता है कि आपने जो है बीएचयू में एडमिशन आपको मिल गया है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से प्रक्रिया चलती है। तो अभी तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी नहीं आया है, एप्लीकेशन फॉर्म आने के बाद सीयूटी का एग्जाम होगा, फिर आपको स्कोर कार्ड मिल जाएगा, फिर आपको अलग अलग यूनिवर्सिटी में आपको काउंसलिंग करवाना होगा। तो इस टाइम पे आपको बहुत सजग रहना पड़ता है, क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग टाइम पे काउंसलिंग पोर्टल ओपन होता है। तो ये जानना कि कौन से यूनिवर्सिटी का कब ओपन हो रहा है और कब तक लास्ट डेट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन हम आपको जो है प्रोवाइड करते रहते हैं इसी चैनल पे कि कौन से यूनिवर्सिटी का ओपन हो रहा है, कौन से नहीं हो रहा है, कब तक लास्ट डेट है, तो सारी चीजें बताते रहते हैं। तो आप चैनल के साथ बने रहेगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी सब दबा लीजिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ मैं बता दूं, सीयूटी का एग्जाम देने के लिए आपको पहले तो तैयारी करना पड़ेगा, तो तैयारी हमारे कोर्सेज में आकर के कर सकते हो। साथ ही साथ मैं बता दूं, रोज रात 9 बजे, ठीक है, 9 बजे रात को यहाँ पर रजनीश सर की जो है क्लास चलती है, आपको पता होगा, ठीक है। ये बिल्कुल फ्री होता है, जीके जीएस और करंट अफेयर की क्लास, ठीक है, जीके जीएस करंट अफेयर की क्लास चलती है बिल्कुल फ्री रोज रात 9 बजे। तो यहां पर जुड़ करके आप इस क्लास का भी फायदा उठा सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होता है, जीके जीएस करंट अफेयर के लिए रामबाण है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आ जाते हैं आप कौन कौन से कोर्सेज चलते हैं यहाँ पर डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में। तो पहला अगर हम देखें तो यहाँ पर बीए चलता है, बीए का कोर्स, ठीक है। तो बीए का कोर्स जो है यहाँ पर 6 सेमेस्टर में यानी 3 इयर्स का होता है, ठीक है। तो 3 इयर्स का यहाँ पर कोर्स चल रहा है। अब अगर हम आगे देखें इसमें तो कह रहा है कि जब आप जो है सीयूटी का एग्जाम दोगे तो ध्यान रखना, सीयूटी का एग्जाम देने से पहले आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म में आपको सेलेक्ट करना होता है कि आपको कौन कौन सा जो है टेस्ट पेपर ऑप्ट करना है। तो बीए में एडमिशन लेने के लिए कहां पर, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में लेने के लिए यहाँ पर एडमिशन क्या करना होगा, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन 1A, हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक ले सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर जनरल टेस्ट आपको लेना होगा। तो मतलब एक लैंग्वेज, जैसे बीएचयू के लिए है क्राइटेरिया, एक लैंग्वेज लेना है और GAT जिसका जनरल टेस्ट का नाम बदल गया है अब, ठीक है। तो एक लैंग्वेज और एक जनरल टेस्ट,
मतलब जनरल टेस्ट तो एक ही है, तो जीएटी लेना होगा और लैंग्वेज लेना होगा। जैसे बीएचयू के लिए, तो बीएचयू में कोई बच्चा अगर बीए करना चाह रहा है तो उसके लिए जो है दूसरा ऑप्शन हो सकता है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। अगर आपको बीएचयू में नहीं एडमिशन मिलता है तो आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर भी लैंग्वेज और जीटी से एडमिशन हो रहा है। तो लैंग्वेज जीटी आप बीएचयू में भी तैयारी करते हो बीए के लिए, और यहाँ पर भी वही है। तो आराम से अगर बीएचयू में ना हो पाए, मेन कैंपस आपको चाहिए, मेन कैंपस नहीं मिल पाया, तो आप इसके कैंपस में चले जाओ, ये भी बहुत शानदार है। यहाँ पर भी आपको हॉस्टल मिलता है, कैंपस भी बहुत शानदार है, ठीक है, बहुत शांत माहौल भी मिलता है एकदम, ठीक है। तो जिसको पीसफुल माहौल पसंद है यहाँ पे जा सकते हो, बहुत बढ़िया आपको लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं एलिजिबिलिटी फॉर द प्रोग्राम। तो एलिजिबिलिटी क्या है, तो 10+2 आपको पास होना चाहिए, साथ ही साथ यहाँ पर 45% जो है अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 45%, और बाद बाकी 5% रिलैक्सेशन आपको मिलेगा एससी एसटी या फिर आप पीडब्ल्यूडी हो तो 40% आपको चाहिए। 5% रिलैक्सेशन मतलब आपको 40% चाहिए होगा 10+2 में। देन यहाँ पर बात करें तो आपकी एज की, तो एज भी इन्होंने बता दिया है कि 31 जुलाई 2024, तो अब 25 में देने जा रहे हो तो 25 लिख देते हैं। 31 जुलाई 2025 को मैक्सिमम एज जो होना चाहिए वो 22 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 22 साल तक हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए। लेकिन अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी हो तो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हो तो आप यहाँ पर 27 साल तक भी हो तब भी आपका कोई दिक्कत नहीं है, यानी मैक्सिमम जो आपका एज होगा 27 साल तक आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। और जो ठीक है ईडब्ल्यूएस अनरिजर्व और ओबीसी है उसके लिए 22 साल। बीकॉम के लिए आप देख लो एनी वन लैंग्वेज, तो एक हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज लेना है। एनी वन डोमेन सब्जेक्ट, ठीक है, तो इसमें जो है बीकॉम में लेना चाहते हो तो लैंग्वेज लेना हो और एक यहाँ पे डोमेन लेना होगा, ठीक है, डोमेन लेना होगा। तो लैंग्वेज और डोमेन से आपका एडमिशन हो जाएगा, एक ही डोमेन चाहिए। तो अब एक डोमेन कौन कौन सा चाहिए यहाँ पे देख लो, किस में से चाहिए, अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग या फिर बिजनेस स्टडीज में से कोई एक ले सकते हो, ठीक है। अब आगे देखें, और जनरल टेस्ट भी चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। तो जनरल टेस्ट भी चाहिए, मतलब तीनों चाहिए इसमें, जीएटी भी आपको चाहिए। तो लैंग्वेज, डोमेन और जनरल टेस्ट। लेकिन डोमेन जैसे डीयू में 3 डोमेन मांगा जाता है, यहां पर सिर्फ आपको एक ही डोमेन मांगा जा रहा है, ठीक है। एनी वन डोमेन मांगा जा रहा है, ठीक है, केवल एक डोमेन। तो हमने कहा है कि सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन जो होता है आपका, आप क्या करो, एक लैंग्वेज ले लो, ठीक है, जीटी ले लो और 3 डोमेन ले लो। इससे क्या होगा कि आप लगभग सारी यूनिवर्सिटी में एलिजिबल हो जाओगे एडमिशन के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें भी वही है, इधर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 22 साल है उधर भी, ठीक है, यहाँ पे 22 साल लिखा हुआ है, 27 साल, ठीक है। और इधर आप देख लेना यहाँ पे 10+2 आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब एक एक करके मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, फटाफट से आपको देख लेना। जैसे बीए बीएड करना चाहते हो, ठीक है, बीए बीएड इंटीग्रेटेड होता है, तो एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम, तो एक लैंग्वेज लेना होगा, फिर डोमेन सब्जेक्ट लेना होगा, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड फ्रॉम सेक्शन 2। तो डोमेन सब्जेक्ट में टीचिंग एप्टीट्यूड लेना होगा, लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड हमने कहा है टीचिंग एप्टीट्यूड जो है अब हटा दिया गया है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो इस बार एडमिशन होगा इसमें वो सिर्फ आपका लैंग्वेज से और जीएटी से आपका एडमिशन यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। तो ये 2025 के लिए बता रहे हैं, क्योंकि जैसा कि यूजीसी के द्वारा बताया गया कि यहाँ पर हम टीचिंग एप्टीट्यूड इस बार हटा रहे हैं, ठीक है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड अगर हट जाएगा तो यहाँ पर सिर्फ आपका लैंग्वेज और जनरल टेस्ट से एडमिशन होगा। बीएफए के लिए आप देख लेना, यहाँ पर एनी वन लैंग्वेज लेना होगा, ठीक है, और साथ ही साथ जनरल टेस्ट लेना होगा। बाद बाकी उधर आप जो है वीडियो को पॉज करके आप देख लेना, क्योंकि मैं अगर एक एक पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, एक एक करके सारा आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। फिर यहाँ पर बीबीए के लिए आप देख सकते हो, बीबीए 6 सेमेस्टर का होगा, ऑनर्स, ठीक है। वन लैंग्वेज लेना होगा हिंदी इंग्लिश में से, डोमेन सब्जेक्ट में आपको बिजनेस स्टडीज लेना होगा, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको सेक्शन 3 से यहाँ पर जनरल टेस्ट लेना होगा। बाद बाकी आगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया देख लेना, ठीक है। बीएससी के लिए हमने यहाँ पर बताया सब्जेक्ट, डोमेन सब्जेक्ट आपको लेना होगा केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी फ्रॉम सेक्शन 2 और जनरल टेस्ट लेना होगा, ठीक है। तो बीएससी में भी अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो, जैसे यहाँ पर बीएससी बायो ग्रुप में, तो आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी लेना होगा, 2 डोमेन लेना होगा और साथ ही साथ जनरल टेस्ट लेना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देते हैं बीएससी बीएड, तो इसके लिए यहाँ पर बताया गया कि केमिस्ट्री बायोलॉजी लेना होगा और टीचिंग एप्टीट्यूड लेना होगा, ठीक है। तो 3, इसमें कितने डोमेन हो गए, 3 डोमेन, लेकिन 3 डोमेन लेने की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड हटा दिया गया है। तो इस बार सिर्फ आपको यहाँ पर केमिस्ट्री बायोलॉजी और कहीं ना कहीं अगर देखें तो जनरल टेस्ट से आपको एडमिशन मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो जैसे भी बदलाव होगा आपको बताया जाएगा। अभी के लिए जो यहाँ पर प्रपोज किया गया यूजीसी के द्वारा उसके आधार पर हम बता रहे हैं। बीएससी की बात करें मैथ्स ग्रुप में, तो आपको यहाँ पर फिजिक्स और मैथमेटिक्स लेना होगा और जनरल टेस्ट, ठीक है। बीएससी बीएड की बात करें तो फिजिक्स, मैथमेटिक्स, टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, और यहाँ पर जनरल टेस्ट लेना होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। आप परसेंटेज इधर देख लेना अपना कितना परसेंट चाहिए। बीसीए का भी कोर्स यहाँ पे चलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से, ठीक है। फिजिक्स मैथमेटिक्स आपको चाहिए और यहाँ पर जनरल टेस्ट चाहिए। बी फार्मा भी चलता है यहाँ पे, तो यहाँ पे देख लो 3 डोमेन चाहिए, इसमें देखो 3 डोमेन चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, या फिर मैथमेटिक्स यहाँ पर आप बायोलॉजी भी ले सकते हो और जनरल टेस्ट चाहिए। तो 3 डोमेन भी चाहिए और एक जनरल टेस्ट भी चाहिए होगा। देन हम बात करें यहाँ पर बीए एलएलबी, ठीक है,
मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, बहुत सारे बच्चे पूछ सकते हैं कि BLLB का कोर्स कहाँ कहाँ पर चलता है, ठीक है। तो याद होगा जब छत्तीसगढ़ वाला हम घासीदास यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहे थे तो बताया था कि वहां पर भी BLLB चलता है और यहाँ पर भी BLLB चलता है, 5 साल का ये कोर्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि ये कोर्स यहाँ पे चलता है। अब इसमें क्या क्या लेना होगा, तो हिंदी या इंग्लिश में से एक जो है लैंग्वेज लेना होगा। डोमेन सब्जेक्ट में आपको लीगल स्टडीज फ्रॉम सेक्शन 2 और जनरल टेस्ट लेना होगा, ठीक है। तो शायद लीगल स्टडीज भी हटाने की बात की जा रही है, ठीक है। तो अगर वो हट जाता है तो सिर्फ आपको यहाँ पर एक हिंदी इंग्लिश या फिर मतलब हिंदी या इंग्लिश में से एक लैंग्वेज और जनरल टेस्ट से आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो जैसा भी नया जब बदलाव आ जाएगा फॉर्म से पहले मोस्ट प्रोबेबली आपको बता दिया जाएगा, तो जैसा भी होगा आपको जरूर से उस पर हम इंफॉर्मेशन देंगे आपको, ठीक है। BA ऑनर्स वैदिक स्टडीज भी चलता है, तो इसमें देख लेना, यहाँ पर बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं, एक बार पढ़ लेना जिनको ये करना होगा कोर्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये रहा एक और कोर्स BHMCT, ठीक है, ये बहुत बड़ा सा नाम है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, बैचलर इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इसमें अगर आपको जाना है, ठीक है, 4 साल का ये कोर्स है, तो यहाँ पर हिंदी इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज, डोमेन सब्जेक्ट में बिजनेस स्टडीज और सेक्शन 2 से लेना होगा, ठीक है, और सेक्शन 3 से यहाँ पर जनरल टेस्ट। तो यहाँ पर बिजनेस स्टडीज आपको यहाँ पर लेना है, ठीक है, डोमेन में। तो ये सारी चीजें हैं, अभी इधर देख लेना, यहाँ पर 31 जुलाई 2025 यहाँ पे कर लेना, ठीक है, 22 साल होना चाहिए, और ST/SC PWD से हो तो आपको यहाँ पर 27 साल तक एडमिशन मिल जाएगा। अब यहाँ पर सीट्स आप देख लो कि कितने सीट्स हैं किस कोर्स में। तो जैसे BA में हम बात करें तो 806 सीट्स हैं, ठीक है, 10+2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है, डिसिप्लिन, और 6 सेमेस्टर का यहाँ पर प्रोग्राम है। BA BEd के लिए आप देख लो 63 सीट्स हैं, ठीक है, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स के लिए 25 सीट्स, BCom के लिए 325, BBA के लिए 60, ठीक है, फिर यहाँ पर BSc बायो ग्रुप के लिए 321, BSc BEd के लिए बायो ग्रुप के लिए 31, और यहाँ पर BSc मैथ्स के लिए 288, BCA के लिए 75, ठीक है। तो एक एक करके सब यहाँ पर देख लेना। BLLB के लिए कितने सीट हैं, तो ये हैं 53 सीट्स, कितने हैं, 53 सीट्स हैं, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, 5 सालों का कोर्स होता है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट यहाँ पर फी बता देते हैं कि फी कितनी लगती है। तो जब आपका यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा तो फी जो लगेगी आपको, ठीक है, तो सारा मिला करके अगर फी बात करें तो BA के लिए अगर हम देखें तो BA के लिए सब मिला करके फर्स्ट सेमेस्टर का जो फी लगेगा आपको, ठीक है, टोटल फी, ठीक है, टोटल फी यहाँ पर बताया जा रहा है 2305 रुपए, ठीक है। जब आप एडमिशन लोगे ना तो एडमिशन के टाइम पर ही बताया जा रहा है कि 2305 रुपए यहाँ पर लग जाएगा, लेकिन इसमें 250 रुपए और जोड़ दिया जा रहा है शायद, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर में जो टोटल फी लगेगी वो लगेगा 2555 रुपए, कितना, 2555 रुपए, मतलब 2500 के आसपास फी लगेगी BA कोर्स के लिए। और वहीं जब सेकेंड सेमेस्टर में जाओगे तो वहां पर वही 250 रुपए आपका घट जाएगा, ठीक है। फिर हम बात करें यहाँ पर BA BEd के लिए, तो BA BEd का देखो कोर्स जो है सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर फी लिया जाएगा 4500 रुपए, ठीक है। फिर हम बात करें यहाँ पर BFA के लिए, तो BFA के लिए सिर्फ जो है यहाँ पर 3500 फी है। तो अगर हम टोटल मिला के देखें तो एक जो कोर्स है यहाँ पर इसकी फी काफ़ी ज़्यादा है, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्टडीज़, ये कोर्स है यहाँ पर बताया जा रहा है। ये देखिए कितना टोटल फी है फर्स्ट सेमेस्टर का, 23,755 रुपए, ठीक है। और एक और कोर्स कहाँ गया, बैचलर ऑफ होटल, वो जो था ना बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, ठीक है, इसका जो फी है वो है आपका 43,555 रुपए, ठीक है। तो कुछ ऐसे हैं, ठीक है, कुछ ऐसे कोर्स है जहाँ पर फी ज़्यादा है। बाद बाकी यहाँ पर आप देख लो BBA का, और यहाँ पे BBA का भी थोड़ा सा 10,000 के आसपास है, और 16,000 के आसपास किसका फी है, B फार्मा का, ठीक है। तो कुछ ऐसे कोर्सेज है जहाँ पे ज़्यादा फी है, बाद बाकी वही जो है 4,500, 3,500, 2,500 रुपये फी यहाँ पर है। तो फी के मामले में ठीक ठाक है, आप जो है इतना तो पे कर सकते हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा फी नहीं है। अब चलते हैं यहाँ पर आगे। अब बता दूं मैं कि यहाँ पर हमने यहाँ पर डिस्कस किया है क्या क्या न्यू एडमिशन प्रोसेस क्या हो सकता है, तो वही जो प्रोसेस आपको बता दिया। तो लगभग सारे यूनिवर्सिटी के लिए एडमिशन प्रोसेस लगभग सेम ही रहता है, ठीक है। अब बाद बाकी हमने बात किया फी के बारे में, कोर्स के बारे में, कौन कौन से टेस्ट पेपर आपको ऑप्ट करना है। तो जितनी जानकारी आपको अभी होनी चाहिए डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के बारे में, उतनी जानकारी हमने आपको यहाँ पर दे दिया। एक बार हम आपको पुराना जो वेबसाइट है, ठीक है, उस पर ले चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो ये है वेबसाइट, ठीक है, इस पर ले चलते हैं। यहाँ पर यूनिवर्सिटी वाले सेक्शन पे जब हम जाएंगे तो यहाँ पर डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय आपको दिख जाएगा। यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो कि कौन कौन से कोर्सेस यहाँ पे संचालित होते हैं। ये थोड़ा ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे इसको क्लिक करोगे तो सारे आपको कोर्सेज दिख जाएंगे, और कौन कौन से इसके लिए टेस्ट पेपर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो सारा चीज़ यहाँ पे दिख जाएगा। ये थोड़ा इंटरनेट अभी इशू है, चल नहीं रहा है, तो आप यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हो। जैसे सिंपली आपको ये वेबसाइट पे जाना होगा, यहाँ से यूनिवर्सिटी पर क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जैसे लिखोगे DR, ठीक है, डॉक्टर, तो यहाँ पे आ जाएगा, देखो, ठीक है, डॉक्टर आया नहीं अभी, तो कहाँ चला गया भाई, डॉक्टर हरि सिंह, ठीक है। देखो इंटरनेट इशू है इसलिए नहीं आ रहा है, देखो हमने आगे किया था तो यहाँ पे लिख रहा है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से जाकर के चेक कर सकते हो।
बाद बाकी जितनी जरूरी चीज़ें थी हमने आपको बता दिया है। साथ ही साथ मैं बता दूं अंतिम में कि जो है अगर आप जुड़ करके तैयारी करना चाहते हो तो तैयारी कर सकते हो। शानदार तरीके से बेहतरीन फैकल्टी के साथ तैयारी करवाई जा रही है और रात 9 बजे जो क्लासेस चलती हैं यहाँ पर, ठीक है, रजनी सर के साथ आप जुड़ करके तैयारी करिए जीके जीएस और करंट अफेयर के लिए, ठीक है। बहुत शानदार क्लासेस होती हैं, एकदम एक ही जगह पर सारा सोल्यूशन आपको मिल जाएगा जीके जीएस और करंट अफेयर का, ठीक है। रोज रात 9 बजे जुड़िए और उसके नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। टारगेट बैच में जुड़िए और जुड़ करके जो है शानदार तरीके से तैयारी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।